जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जेटेट का 1 to 5 और 6 to 8 बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति का बारे में जो है आपको बताया जाएगा। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों आपका, वो सृजनात्मक शिक्षा एवं व्यक्तिक भिन्नता जो है, इस टॉपिक के ऊपर जो है ये पूरा वीडियो आपका है दोस्तों। तो जो भी दोस्त आप जेटेट या सीटेट किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं 1 to 5 या 6 to 8 किसी का भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको वन लाइनर के माध्यम से जो है ये पूरा वीडियो कराया गया है। जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स बनते हैं ये सब टॉपिक से दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स को आपका कवर किया गया है। और इससे पहले आपको 3 टॉपिक पर हम वीडियो दे चुके हैं CDP पे दोस्तों। तो जो दोस्त नहीं देखे हैं जेटेट के लिए, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए ये वीडियो। बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति का जो है 3 वीडियो आपको दिया गया है दोस्तों इस चैनल के माध्यम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं वीडियो को। और जो नए दोस्त हैं इस चैनल में और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। साथ में नोटिफिकेशंस की जानकारी भी जो है इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। इसलिए ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आप वीडियो पहले अंत तक देखिए दोस्तों। इसके बाद अगर आपको लगे कि आपके लिए ये कंटेंट जो है हेल्पफुल है, तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है सृजनात्मक और व्यक्तिक भिन्नता दोस्तों। पहले सृजनात्मक देखते हैं, फिर व्यक्तिक भिन्नता जो है समझेंगे। तो सबसे पहले अगर सृजनात्मक की बात करें, तो सृजनात्मक जो है वो क्या होता है, सृजनात्मक का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। नई चीज़ों का निर्माण करने की क्षमता को सृजनात्मक कहते हैं। यानी कि जब किसी नए चीज़ों की निर्माण की जाती है, उसे जो है सृजनात्मक कहा जाता है। सृजनात्मक अंग्रेजी शब्द क्रिएटिविटी शब्द का रूपांतरण है। क्रिएटिविटी रूप का जो है रूपांतरण रूप ही आपका सृजनात्मक है दोस्तों। और सृजनात्मक जो है अलग अलग विद्वानों द्वारा परिभाषित किया गया है। अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो है अलग अलग परिभाषा इसमें दिया गया है, जिसमें से आपका ये 3 जो वैज्ञानिक हैं, जेम्स ड्रेवर, मेडनिक और स्टेन, ठीक है, ये तीनों वैज्ञानिक ने आपका सृजनात्मक के ऊपर जो है अपनी अपनी परिभाषा दी है। सृजनात्मक शिक्षा का स्वरूप जो होता है वह कैसा स्वरूप होता है, यह व्यक्तिक भिन्नता पर निर्भर होता है। इसका जो स्वरूप होता है ये प्रत्येक व्यक्तियों की जो भिन्नताएं हैं उस पर निर्भर होती है। कोई अधिक तो कोई कम बच्चों को अवसर, प्रोत्साहन, मार्गदर्शन करना, यानी कि किसी बच्चे को जो है बहुत, किसी व्यक्ति को अधिक या फिर किसी व्यक्ति को कम भी हो सकता है, या बच्चों के जो अवसर प्रदान किए जाते हैं या प्रोत्साहन दिए जाते हैं या मार्गदर्शन करना, ये इसका जो है स्वरूप का प्रमुख कारक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सृजनात्मक के मुख्य आधार क्या होते हैं। तो सृजनात्मक का जो मुख्य आधार है वह सृजनात्मक शिक्षा, सृजनात्मक विचार और सृजनात्मक मूल्य जो है, इसका ये 3 जो है प्रमुख आधार है दोस्तों सृजनात्मक का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सृजनात्मक बच्चों के गुण जो है, वेंकट रमैया के अनुसार जो है बच्चों में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। सृजनात्मक जो शीलता है, सृजनशील बच्चों का जो है गुण, ये वेंकट रमैया के अनुसार जो है बच्चों में अलग अलग गुण पाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मौलिकता, उत्सुकता, निर्णय की क्षमता, संवेदनशीलता और सहज व्यवहार शैली, ये 5 गुण जो है दोस्तों वेंकट रमैया के अनुसार जो है बच्चों में सृजनशील जो है बच्चे जो होते हैं उसमें ये 5 गुण जो है पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सृजनात्मक शिक्षण की गतिविधियां जो है वो गतिविधियां कैसी होनी चाहिए और क्या होती है। सृजनात्मक शिक्षण में जो गतिविधियां आप कराएंगे, तो इसके ज़रिए जो है कैसे सृजनशीलता का विकास होगा, तो चित्र दिखाकर उसके बारे में वर्णन करना।
यानी कि आप किसी बच्चे को जब चित्र दिखाकर उसके बारे में वर्णन करते हैं तो उस बच्चे में जो है सृजनात्मक शिक्षा जो है वो डेवलप होता है। बालकों को मन से कहानी का निर्माण करने के लिए बोलना, यानी कि जब आप बच्चों को खुद से बोलेंगे कि आप खुद से कहानी बना के हमें बताओ, तो ये भी जो है आपका सृजनात्मक शिक्षण की गतिविधि में शामिल होता है। नेक्स्ट गतिविधि जो आपका है दोस्तों वो है कि कहानी को चित्रों के माध्यम से वर्णन करना। नेक्स्ट है आपका वृत्त के अंदर मन निर्मित द्वारा चित्र, यानी कि एक वृत्त के अंदर जो है मन के द्वारा सोचा हुआ जो चित्र होता है, जो फिगर होता है, उसे प्रदर्शित करना या फिर कहानी को जो है वो चित्र के माध्यम से बतलाना, ये सारे जो है आपके सृजनात्मक शिक्षण के गतिविधि हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि डब्बों से आकृतियाँ बनाना, यानी कि आपका जो बेकार का डब्बा पड़ा हुआ है उससे आकृति बनाना। काल्पनिक और रहस्यमय प्रश्न कराना, काल्पनिक जो प्रश्न हो या फिर जो रहस्यमय प्रश्न हो उन प्रश्नों को कराना। आसमान गिर जाए तो क्या होगा, यानी कि ऐसा रहस्यमय प्रश्न जो है आपको कराना है कि आसमान गिर जाए तो क्या होगा। ये इन प्रश्नों का जो है व्याख्या आपको बच्चों के बीच करना है। तो ये सारी गतिविधि आप सृजनात्मकशीलता का जो है मुख्य गतिविधि के रूप में शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सृजनात्मक छात्र जेम्स ड्रेवर के अनुसार जो है उत्पादन, रचनात्मक एवं खोज प्रवृत्ति के छात्र होते हैं। यानी कि सृजनात्मक का जो छात्र होता है वह जेम्स ड्रेवर के अनुसार जो है वो एक विशेष रूप के छात्र होते हैं जिसमें उत्पादन की क्षमता होती है या रचनात्मक की क्षमता होती है या कोई भी खोज प्रवृत्ति की जो है छात्र इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सृजनात्मक क्षमता वाले बच्चे में निम्नांकित गुण पाए जाते हैं। वर्तमान में रहकर आगे की सोचना, यानी कि उसमें जो बच्चों में गुण पाया जाता है वो गुण आपके हैं दोस्तों कि वर्तमान स्थिति में जब कोई बच्चा रहता है और वो आगे की सोचता है, यानी कि वो सृजनात्मक क्षमता उसके अंतर्गत शामिल है और ये गुण जो है उसमें पाया जाता है। और नेक्स्ट गुण है आपका कि समस्या पर पुनः विचार करने की प्रेरणा जो है वो खुद लेते हैं। समस्या, कोई भी समस्या हो उस पर पुनः विचार करते हैं, ये गुण जो है पाया जाता है। विपरीत परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करना, विपरीत परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित करना ये भी एक गुण दोस्तों आपका है। नेक्स्ट आपका देखते हैं। नेक्स्ट है कि तर्क और चिंतन द्वारा दूसरों के विचारों में परिवर्तन ला सकता है, यानी कि ये भी गुण है दोस्तों कि चिंतन या फिर तर्क अगर दे करके दूसरों के विचारों में भी वह जो है परिवर्तन ला सकता है। इसी को कहते हैं सृजनात्मक क्षमता का गुण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि विद्यालय में सृजनात्मकशीलता वृद्धि के कारक, विद्यालय में सृजनात्मकशीलता जो है वो कैसे वृद्धि के कारक बने हैं। चित्र बनाने की प्रेरित करना, यानी कि आपको जो है विद्यालय में चित्र बनाने का प्रेरित करना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपको कि जो कारक हैं सृजनशीलता का वृद्धि में, वो नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि अनुपयोगी से उपयोगी का सृजन करना, यानी कि जो वस्तुएं जो है अनुपयोगी है, बेकार पड़ा हुआ है, उस बेकार पड़े हुए सामानों से जो है आप जब किसी प्रकार के उपयोगी सामानों का निर्माण करते हैं या सृजन करते हैं तो ये भी जो है आपका एक विद्यालय का महत्वपूर्ण कारक सृजनशीलता का माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सृजनशीलता बढ़ाने की प्रशिक्षण देना, यानी कि बच्चों को जो है सृजनशीलता कैसे वो डेवलप करे, इसका भी आप ट्रेनिंग देके बच्चों में सृजनशीलता बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि नवीन उपकरणों का प्रयोग करके, नया नया जब उपकरण प्रयोग करेंगे तो बच्चे जब देखेंगे तो उसके बारे में और जानने की जिज्ञासा होगा, इससे भी जो है आप सृजनशीलता जो है बच्चों में बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सृजनात्मक नवीन मौलिक उपयोगी होता है। सृजनात्मक नवीन जो है मौलिक उपयोगी, ये तीनों जो है उपयोगी होता है, नवीन और मौलिक। इसके बाद सृजनात्मक बालक डॉक्टर, वकील, कवि, वैज्ञानिक, चित्रकार, अभिनेता बनने का
गुण होता है, यानी कि जिस बच्चे से ही स्कूली जीवन में ही जब वह सृजनात्मक की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर वो बच्चे जो है आगे जाके बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं और वह बड़े बड़े पद पे जाते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, कवि हो गया, वैज्ञानिक हो गया, चित्रकार हो गया या अभिनेता, यानी कि ये सब बड़े बड़े पद पे जो है वह अपने आप को सुशोभित करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है कि टॉरेंस के अनुसार जो है सृजनात्मक शैशवा अवस्था से किशोरा अवस्था तक स्थिर नहीं होती है, यानी कि टॉरेंस के अनुसार जो है सृजनात्मक शिक्षा जो होता है वह जब बच्चे का जन्म होता है और किशोरावस्था तक ये स्थिर नहीं होता है, ये अपने लक्ष्य से भटकते रहता है, इसलिए जो है ये अस्थिर रहता है यहाँ पे। इसके बाद सृजनात्मक का संबंध जो है परिपक्वता से है, सृजनात्मक का जो संबंध है वो परिपक्वता से है, जो कि परिपक्वता का जो उम्र निर्धारित किया गया है वह 20 वर्ष से प्लस का उम्र जो है वो निर्धारित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि झारखंड में विद्यालयों में सृजनात्मकता हेतु संचालित गतिविधियां, यानी कि झारखंड में जो आपका सृजनात्मक तौर पे जो झारखंड के स्कूलों में जो गतिविधियां कराई जा रही है उन गतिविधियां 3 गतिविधियां हैं। नवाचारी विज्ञान प्रदर्शनी किया जा रहा है और नवाचारी गणित प्रदर्शनी किया जा रहा है। इसके बाद इंस्पायर अवार्ड योजना, यानी कि ये 3 गतिविधियां जो है आपका सृजनात्मकता के अंतर्गत झारखंड में चलाए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अब आ गया व्यक्तिक भिन्नता। ठीक है, व्यक्तिक भिन्नता के बारे में समझेंगे। ये तो सृजनात्मकता, अब सृजनात्मक के बाद जो है व्यक्तिक भिन्नता हम समझते हैं कि व्यक्तिक भिन्नता जो है वो क्या होता है। तो व्यक्तिक भिन्नता जो है वो का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में मानसिक, सांस्कृतिक, जैविक एवं संवेगात्मक अंतर होता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो मानसिक या सांस्कृतिक या जैविक या संवेगात्मक जो है उसमें अंतर देखने को आपको मिलता है। टॉयलर के अनुसार जो है शरीर के आकार एवं स्वरूप, शारीरिक कार्यों, गति संबंधित क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और लक्षणों को मापने वाली भिन्नताओं को सिद्ध कर सके, यानी कि टॉयलर के अनुसार जो है ये जितने भी आपके दिए गए हैं शारीरिक कार्यों, गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों, ये सारे लक्षणों को मापने वाली जो है भिन्नताओं के बारे में जो है ये सिद्ध कर सके, ऐसी इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका। नेक्स्ट पॉइंट है कि अलग अलग विद्वानों ने इसे 8 भागों में बांटा है, यानी कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो है ये व्यक्तित्व की जो भिन्नता है वो उसे जो है 8 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है आपका शारीरिक भिन्नता, दूसरा मानसिक भिन्नता, तीसरा संवेगात्मक भिन्नता, चौथा आपका रुचियों में भिन्नता, पांचवा आपका विचारों में भिन्नता और छठा आपका सीखने में भिन्नता, सातवां आपका गत्यात्मक योग्यताओं में भिन्नता और आठवां जो है वो विशिष्ट योग्यताओं में भिन्नता, यानी कि ये 8 विधियों के ऊपर जो है व्यक्तियों में भिन्नता का जो है वर्णन किया गया है। इसके बाद वुडवर्थ ने जो है आपका मानसिक जो दिया है, वुडवर्थ ने बालकों की जो बुद्धि लब्धि वह 60 से लेकर के 160% तक जो है ये आपका मानसिक तौर पे मापा गया है। ठीक है, बच्चों का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि व्यक्तिक भिन्नताओं का शिक्षण में क्या महत्व होता है। व्यक्तिक जब भिन्नताएं होती है सभी का जो है मानसिक, बुद्धि, शारीरिक, सांस्कृतिक, ये सब जब भिन्नताएं होती है 8 बिंदु जैसे कि आपने देखा, इस 8 बिंदु में जब भिन्नताएं देखी जाती है तो शिक्षण में इसका क्या महत्व होता है वो समझेंगे हम कि विभिन्नताओं के अनुसार जो है उसका विभाजन समरूप समूहों में किया जाना चाहिए, यानी कि विभिन्नताओं के अनुसार जो है उसका विभाजन जो है समरूप समूह में किया जाना चाहिए दोस्तों। इसके बाद मानसिक योग्यता वाले बच्चों को 3 समूहों में बांटा जाना चाहिए।
मानसिक योग्यता के जो बच्चे हैं, यानी कि जो बुद्धि लब्धि थी, वो बुद्धि लब्धि के आधार पे बच्चों को जो है 3 वर्गों में बांट देना चाहिए दोस्तों। अमेरिका के स्कूल में जो है इसी प्रकार से वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था जो है बांट के रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मानसिक योग्यताओं के विभिन्नताओं के कारण जो है सामूहिक शिक्षण निस्सार और निष्प्रयोजन है। अतः यह 2 योजनाएं डाल्टन एवं विनेक्टा शुरू की गई है। यानी कि मानसिक योग्यताओं के जो भिन्नताएं हैं, इस पर 2 योजनाएं आपके शुरू की गए हैं। वो डाल्टन एवं विनटका शुरू जो है ये 2 योजनाएं की गई है। इसे प्रत्येक विद्यालय में जो है शुरू करनी चाहिए। इस योजना को जो है सभी विद्यालयों में अभी शुरू नहीं की गई है, सभी विद्यालयों में जो है इसे शुरू करना चाहिए। इसके बाद क्रो ने लिखा है कि विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक बालकों के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करे। यानी कि विद्यालय का जो है ये कर्तव्य है कि जो भी बच्चे जिस शिक्षा के लिए जो है वो उपयुक्त है, उस शिक्षा की जो है स्कूल प्रबंधन उसे व्यवस्था करे, ऐसा कर्तव्य स्कूल का होता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बालकों की विशेष रुचियों का ज्ञान जो है प्राप्त करके उनका अधिकतम विकास करने का सतत प्रयास करना चाहिए। बालकों का जो है विशेष रुचि उस पर जानना चाहिए। इसके बाद प्राप्त करने के बाद उस पर जो है अधिकतम विकास कैसे करे, उसके लिए जो है शिक्षकों को सतत प्रयास करते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि लिंग भेद के अनुसार जो है शिक्षा का क्या असर होता है लिंग भेद शिक्षा में। तो बालकों और बालिकाओं की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं, आवश्यकताओं में पर्याप्त अंतर होता है। ये सब अंतर जो है आपको लड़कों और लड़कियों में जो है रुचि के आधार पे, क्षमता के आधार पे, योग्यता के आधार पे या आवश्यकता के आधार पे जो है आपको देखने को मिलेगा। इस दृष्टि से प्राथमिक कक्षाओं में उनके लिए सामान्य पाठ्य विषय हो सकता है। यानी कि इसके लिए जो है आप जो प्राथमिक होंगे वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो है ये सारे विषय समान हो सकते हैं, लेकिन माध्यमिक कक्षाओं में जो है विषयों का अंतर स्पष्ट रेखा की खींचा जाना आवश्यक है। यानी कि जो माध्यमिक स्तर के जो कक्षाएं होंगे उस कक्षाओं में जो है ये अंतर जो है उसकी रेखा खींची जाने बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लिंग भेद पर। लिंग भेद पर पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए और उसमें जो है विभिन्न प्रकार के विषय होने चाहिए। बोल रहा है कि लिंग पर जो है पाठ्यक्रम बहुत ही सरल और लचीला होना चाहिए और उसमें विभिन्न प्रकार के जो विषय जो है उसमें शामिल होना चाहिए, ताकि किसी भी बालक या बालिका को अपनी इच्छा अनुसार विषयों का चयन करने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। इसका समर्थन स्कैनर ने किया था। इसका समर्थन जो है वो स्कैनर आपके विद्वान हैं, इन्होंने किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वैयक्तिक दृष्टि से विभेद सबसे पहले गॉल्टन ने किया था। गॉल्टन ने जो है वैयक्तिक दृष्टि से सबसे पहले जो इसमें विभेद यानी कि भेद बताए थे वह सबसे पहले आपका गॉल्टन ने बताया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि स्कैनर के अनुसार जो है मापन क्रिया प्रत्येक व्यक्ति की भिन्नता का अंक है। यानी कि स्कैनर के अनुसार जो है मापन जो क्रिया है आपका भिन्नता का, इन भिन्नता का मापन क्रिया जो है प्रत्येक व्यक्ति की जो भिन्नता है उसे अंक के रूप में आप देख सकते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी विद्यार्थी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। यानी कि सभी विद्यार्थी जो है वह या तो योग्यता में या रुचि में या प्रतिभा में जो है वह समान नहीं हो सकते हैं। वैयक्तिक भिन्नता का प्रमुख कारण जो है वातावरण, वायु एवं वंशागत क्रम होता है। यानी कि व्यक्तिक जो भिन्नताएं होती है, व्यक्ति के अंदर जो अलग अलग भिन्न व्यक्ति आपको नज़र आएंगे, इसका प्रमुख कारण जो है उसका वातावरण, उसकी आयु, उसकी उम्र और उसका जो वंशानुक्रम है, यानी कि उसके वंशज में जो उसका वंशानुक्रम है, इसके आधार पे आप व्यक्ति के अंतर्गत जो है भिन्नताएं देख सकते हैं।
इसमें जो है आपका भाषा कौशल भी आवश्यक होता है, क्योंकि जिस परिवेश में, जिस उम्र में या फिर जिस वंशानुगत से आप हैं, उसमें आपकी भाषा कौशल भी जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि व्यक्तिक भिन्नता ज्ञात करने की विधि जो है आपके डाल्टन, विनेटिक और डोक्रोली विधि जो है, ये 3 विधि जो है आपके व्यक्तिक भिन्नता का पता करने के लिए जो है इन 3 विधियों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद व्यक्तिक भिन्नता को जन्म देने वाला स्कूल कारक जो है, स्कूली कारक जो है आपका, व्यक्तिक भिन्नता को जन्म देने वाला स्कूली कारक क्या क्या है, तो स्कूल का जो वातावरण है वो एक कारण है। दूसरा कारण आपका जो है विद्यालय में दी जाने वाली प्रशिक्षण, और तीसरा जो है शिक्षा का दशा। ये 3 कारण जो है आपके व्यक्तिक भिन्नता को जन्म देने वाला जो है स्कूली कारक हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और ये आज का अंतिम पॉइंट है। इसके बाद ये टॉपिक जो है आपका पूरा कवर हो जाएगा। इससे आपके किसी प्रकार के भी प्रश्न पूछेंगे इस टॉपिक से, व्यक्तिक भिन्नता या सृजनशीलता, तो ये वीडियो देखने के बाद जो है आपका एक भी प्रश्न यहाँ से छूटेगा नहीं। चलिए देख लेते हैं अंतिम प्रश्न। सामान्यतः व्यक्तिक भिन्नताओं का प्रभाव जो है उसकी उपलब्धियाँ शारीरिक एवं बुद्धि द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि सामान्य रूप से जो है व्यक्तिक भिन्नता का जो प्रभाव है वह उपलब्धि, शरीर और बुद्धि के आधार पे जो है ये प्रस्तुत किया जाता है। तो ये था दोस्तों आपका जेटेट से संबंधित इम्पोर्टेंट क्लास है ये सीडीपी का। जो दोस्त जो है इस चैनल में नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से कंटिन्यू मिलते रहता है। इसलिए ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।